से जहां बुल्स का जबरदस्त बोलबाला चल रहा है, आज इंट्राडे में पहली बार निफ्टी 20,100 के पार तक चला गया। लगातार 10वें दिन मिड कैप इंडेक्स ने नए शिखर को छुआ है। इसके अलावा तूफानी तेजी आईटी, ऑटो, रियलिटी इन सभी में दिखी। निफ्टी 200 और सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक ऊपर चढ़कर आज बंद हुए। डिटेल लेते हैं इस पूरे ही मामले पर। सुमित इस वक्त हमारे साथ है, उनसे सुमित, आज तो चौतरफा बाजार में आप देखें तो तेजी नजर आई, फिर भी क्या कुछ और हाइलाइट्स रहे बाजार के? देखिए, आज शुरुआत बढ़िया थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत अच्छे थे, जिसकी तर्ज पे शुरुआत अच्छी हुई भारतीय बाजारों के। उस शुरुआत को बाजार ने होल्ड किया, फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और रफ्तार के साथ इंडेक्स जो है वो कहीं दिन के ऊपरी स्तरों पर जाते हुए दिखाई पड़े। 20,000 को पार किया, 20,100 को पार किया और साथ साथ जो चौतरफा खरीदारी थी उसमें बैंक्स का मेजर कंट्रीब्यूशन था, एनबीएफसी का मेजर कंट्रीब्यूशन था और उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ा वो था आईटी स्पेस की तरफ से। ऑटो नए रिकॉर्ड स्तरों पर, रियल्टी नए रिकॉर्ड स्तरों पर, मिड कैप नए रियल्टी रिकॉर्ड स्तरों पर और स्मॉल कैप में भी लगातार तेजी जारी है। तो इस तरह के शानदार नंबर्स मार्केट में आ रहे हैं और ना केवल सेकेंडरी मार्केट में बल्कि प्राइमरी मार्केट में भी बढ़िया लिस्टिंग आईरेडा ऐसी कंपनियों की होते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेंटीमेंट, एक अच्छा ड्रिवन, मोमेंटम ड्रिवन मार्केट जिसके दम पे बाजार 20,100 के पार जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें सुमित, तो आज वहां किस तरीके का एक्शन देखने को मिला? तो आज जो खरीदारी थी वो थी बैंक्स में, खरीदारी थी आज ऑटो में। तो अगर लार्ज कैप या फिर निफ्टी के कुछ गेनर्स की बात किया तो आज मेजर एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा एक्सिस बैंक में। लगातार मोमेंटम में है, 4% की तेजी। हीरो मोटोकॉर्प साल के नए ऊपरी स्तरों पर, M&M साल के नए ऊपरी स्तरों के करीब, विप्रो करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में प्रॉफिट टेकिंग थी अदानी इंटरप्राइजेज में, ONGC 1% नीचे, डीवी स्लैब 1% नीचे और नेस्ले करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में लीड कर रहा था एस्टर डीएम, खबर का बढ़िया इंपैक्ट, 20% की तेजी। मिंडा कॉर्प 11% ऊपर, मन्नापुरम फाइनेंस, रादर दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां मन्नापुरम मुथूट दोनों में तेजी रही। बोरोसिल रिन्यूएबल 6.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरावट थी एथर इंडस्ट्रीज में, नेगेटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 9% नीचे। स्टरलाइट टेक 3.5% नीचे, एम्बर इंटरप्राइजेस 2.5% नीचे और रतन इंटरप्राइजेस प्रॉफिट टेकिंग करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन, लार्ज कैप की बाइंग, ऑटो, रियल्टी, अदानी जैसे समूह में एक जोरदार मोमेंटम और मार्केट में भी अच्छा खुशहाल दिल आप मान सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर खुशहाल इस मार्केट के दिन में आज पीएसयू बैंकों के बारे में क्या कुछ कहा गया ये भी आपको बता दें। पीएसयू बैंक में एसेट क्वालिटी की दिक्कतें दूर हुई हैं, ऐसा कहना है कार्यालय एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 5वें साल के नजरिए से अगर देखें तो पीएसयू बैंक सेक्टर शेयरों पर काफी बुलिश है। पीएसयू बैंक्स में अभी तो एक मुझे लगता है रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है उसकी एक शुरुआत है। आप ऐसा देखिए कि पीएसयू बैंक्स में 3 पहले प्रॉब्लम्स थी, एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, प्रोविजन हुआ, फिर हुआ अपने गवर्नेंस को फिक्स किया, गवर्नमेंट ने बैंक्स को मर्ज किया, 4 बैंक्स बनी और उसमें अच्छे मैनेजमेंट टीम्स को लाया गया एंड सो वो चल रहा है। और तीसरा टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स अभी भी 17% 18% आरओई होने के बावजूद भी एक टाइम से बुक के नीचे चलती है। तो ये आने वाले समय में वो रीरेट होने वाली है काफी बैंक्स। तो हमारा कन्विक्शन अगले 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से इन पे पॉजिटिव है।